बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहां पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से बैंकिंग सेक्टर से हर तरह की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज के दिन के लिए हम आगे चलते हैं। तो जो आज की मैं सीटें लेकर आया हूँ ये हैं आपकी पाकिस्तान रेलवे की। तो पाकिस्तान रेलवे में डिफरेंट किस्म की सीटें आई हैं जिन पर आपका अप्लाई होगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन अप्लाई करने की किसी भी किस्म की आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी। तो किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ाकार है, चलते हैं एडवर्टीज़मेंट की तरफ। तो उससे पहले पाकिस्तान रेलवे में मज़ीद जॉब्स आई हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की। जो आखिरी तारीख है वो है 8 फरवरी। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सीट है जी, सबसे पहली है जी असिस्टेंट लैंड इंस्पेक्टर की 8 सीटें हैं। इसके लिए है जी 3 साल डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 1 ईयर का आपके पास ऑटो कैड का कोर्स होना चाहिए। तो तब जो है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है जी ड्राफ्ट्स मैन कैड ऑपरेटर, 3 साल डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 7 सीटें और इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है रेवेन्यू असिस्टेंट, 9वें स्केल की सीट है, 8 सीटें हैं, मैट्रिक होना चाहिए और 3 ईयर का पटवारी कोर्स आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर है जी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS एसोसिएट BPS 2 की सीट है और ये 7 सीटें हैं। मैट्रिक होना चाहिए 2nd डिवीज़न में, सिर्फ इसके लिए आपको मैट्रिक चाहिए। अगर आपका मैट्रिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जनाब कोटा वगैरह जो है वो बता दिया गया है कि जो असिस्टेंट लैंड इंस्पेक्टर की सीटें हैं इनमें 1 माइनॉरिटी की, 4 पंजाब की और 1 सिंध की रूरल की, 1 अर्बन की और 1 KPK की। इसी तरह बाकी सारा कोटा बता दिया गया है। इट मीन्स कि आप पंजाब, सिंध और KPK से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बाकी सारी डिटेल दे दी गई है। इसमें 18 से लेकर 25 साल तक की एज है और एज में जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल की होगी और क्लोजिंग डेट तक वो चलेगी। और बाकी सारा कुछ इसमें उन्होंने बता दिया है कि जो आपका टेस्ट होगा वो रिटर्न जो है वो 70% और 30% जो है वो आपका इंटरव्यू बेस होगा जिसके थ्रू आप अप्लाएंगे। और अप्लाई करने के लिए आपने नेशनल जॉब पोर्टल पे जाना है और वहाँ पर जाके आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलते हैं जी, नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ और मैंने यहाँ पर सर्च बार में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार नज़र आएगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप रेलवे लिखेंगे तो रेलवे से रिलेटेड जितनी सीटें हैं वो आपको मिल जाएंगी। जैसे ये देखें, असिस्टेंट ड्राइवर की 1 सीट चल रही है, इसमें 1 दिन रहेगा अप्लाई करने का। इसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर की है, इसमें 3 दिन रह गए हैं। जो अभी मैंने आपको बताई हैं उसमें था सीनियर कमर्शियल मैनेजर, ये भी रेलवे की है और ये इसकी 2 फरवरी लास्ट डेट है। अभी हमने जो देखी हैं उनमें है जी ये असिस्टेंट लैंड इंस्पेक्टर की सीट थी, 8 फरवरी लास्ट डेट है। तो जनाब यहाँ से आप इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे क्योंकि आपने जब अकाउंट बनाना है इसके ऊपर तो सारी डिटेल आपकी वहाँ पर एंटर हो जाएगी। आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो जस्ट आपका विदिन द सेकंड्स अप्लाई हो जाएगा। रेवेन्यू असिस्टेंट के लिए जनाब ये सामने नज़र आ रही और इसी तरह ड्राफ्ट्समैन कैड ऑपरेटर की भी आपको नज़र आ रही है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS इसकी भी आपको नज़र आ रही है, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो अकाउंट है वो नेशनल जॉब पोर्टल पर बना होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो उसको ज़रूर बना लें। अगर आप अकाउंट बनाकर अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत बेहतर, अगर नहीं कर सकते तो हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर हम आपके पास अवेलेबल कर देंगे। तो उस फ़ोन से आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। हमने बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस रखी हुई है, बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस। तो उस मुनासिब सी फ़ीस के अंदर वो मैं यहाँ पर टिकर पर भी चला दूँगा। तो वो जो मुनासिब सी फ़ीस है आप पे करके हमारे थ्रू जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपने ना अपनी एक अदद तस्वीर, कौमी शनाख्ती कार्ड आगे पीछे से और जितनी डिग्रियाँ आपकी वो डोमिसाइल, तो और इसके बाद अपनी CV, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें आपने हमें प्रोवाइड करनी होती हैं।
उनको स्कैन करके साफ सी कापी भेजा करें। बहुत सारे लोगों का मेरे पास डाटा आता है, उनमें अक्सर ये होता है कि वो ना स्कैन ठीक से नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि स्कैनर से इसको स्कैन करवाएं, आप उसको मोबाइल से अच्छी सी तस्वीर खींच कर हमें भेज दिया करें, ताकि जब अगर आप अप्लाई करवाना चाहें तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उम्मीद है कि आज की बताई हुई वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।